श्रेणी कराने से पहले आप लोगों को बताना चाहिए समांतर श्रेणी होता क्या है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस को क्या बला है, क्या कहते हैं, इसे कैसे क्यों लाया गया, क्या क्या होता है, इसके बारे में बेसिक बताऊंगा। बहुत अच्छा चैप्टर है, स्कोरिंग चैप्टर है। पहले चैप्टर से 1-2 मार्क्स का आता है, सेकंड चैप्टर से 5.2 से कई क्वेश्चंस आते हैं, बहुत अच्छे अच्छे हैं। कंपटीशन में एसएससी लेखपाली में छोटे छोटे क्वेश्चंस वहाँ से प्रोग्रेशन से पूछे जाते हैं। सीरीज है एक प्रकार की, विशेष प्रकार की। देखिएगा ये सीरीज होती क्या है, पहले सीरीज की बात करते हैं, फिर उसके बारे में करते हैं बात। ठीक, आइए। तो सबसे पहले कह रहा है समांतर श्रेणी, समान और अंतर। यहाँ पे हम इसको तोड़ते हैं, समान और अंतर, यानी कि कोई भी सीरीज, सीरीज मतलब श्रेणी दे रखा। श्रेणी जैसे हमारे पास छोटी लेता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 डॉट डॉट। ठीक, ये क्या है, ये एक सीरीज है, सीरीज मान लिया। ठीक है, तो यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि समांतर श्रेणी क्या बोला है। समांतर श्रेणी कहता है किसी भी दो नंबर का डिफरेंस, एनी टू नंबर्स डिफरेंस इक्वल, यानी कि दो नंबर का दो बार डिफरेंस निकालिए, दो नंबर का दो बार डिफरेंस निकालिए, इक्वल आ रहा है तो वो समांतर श्रेणी में होगा। आई रिपीट, टू नंबर्स टू टाइम्स, दो नंबर का दो बार डिफरेंस, यानी कि दो नंबर, ये दो नंबर या ये दो नंबर, ठीक, उनका डिफरेंस इक्वल आना चाहिए तो वो समांतर श्रेणी कहलाती है। ठीक, आई बात समझ में। रिपीट, समांतर श्रेणी वो बला है दुनिया की जिसमें समान अंतर होना चाहिए। ठीक है, समान अंतर। ठीक है, तो वहाँ पे क्या होगा, वो समांतर श्रेणी कहलाती है। नंबर 1 पॉइंट। नंबर 2, हमेशा नेचुरल नंबर जैसे लिखा है, ए नंबर नेचुरल नंबर, इस नेचुरल नंबर में यदि आप किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई, नंबर 1 समझ लीजिएगा, मल्टीप्लाई, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवाइडेशन इक्वल नंबर से, ठीक, हमने क्या कहा, इक्वल नंबर से कुछ भी आप इसमें कर दीजिएगा तो वो समांतर श्रेणी ही आएगी। देखिए रिपीट करता हूँ, हमने इसको पहले 2 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे लिखा 2, ठीक, 2 से किया तो होगा 2 4 6 8 10 डॉट डॉट। ठीक, अब यहाँ पे देखो मैं दिखाना चाहता हूँ, यहाँ पे दो नंबर, यानी कि ये लाइन खींच दिया, यहाँ पे 8 - 6 एंड 10 - 8, दो नंबर ले लिया, ये नंबर, ठीक है, तो इसका अंतर 2 और यहाँ पे डिफरेंस 2। आई होप समझ में आया होगा। आगे चलते हैं, यदि हम यहाँ पे 2 से डिवाइड करके देखते हैं, हमने क्या कहा आपसे, 2 एनी इक्वल नंबर, एनी इक्वल नंबर, यानी कि किसी भी इक्वल नंबर से आप, इक्वल मतलब कोई भी सेम नंबर से आप इसको, ये नहीं इसको 2 से किया, इसको 3 से किया, इसको 4 से नहीं, एक ही नंबर से पूरी सीरीज को आप मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे, सब्ट्रैक्शन करेंगे तो वो हमेशा सीरीज रहेगी, है नेचुरल नंबर की है। ठीक, जैसे मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे हमने क्या किया, इसको 3 से मैंने डिवाइड कर दिया, यहाँ पे इसको a मान लेता हूँ, तो यहाँ पे a मल्टीप्लाई किया तो a/3 किया तो ये क्या हो जाएगा, 1/3, 2/3, 1 होगा ना, फिर 4/3, फिर 5/3, फिर नेक्स्ट 2। आई होप समझ में आया। यहाँ पे हमने क्या, मेरा कहने का मतलब ये है, एनी टू नंबर्स डिफरेंस इक्वल, एनी टू नंबर्स डिफरेंस इक्वल, देन एपी, यहाँ पे शॉर्टकट चलेंगे, एपी है। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसका डिफरेंस निकाल लेते हैं। डिफरेंस निकालिए, कोई दो नंबर ले लेते हैं, हमने देखो ये दो नंबर ले लिए, तो नीचे और पीछे वाला नंबर आगे, फिर सेकंड, तो हमने लिया 2 - 5/3, इसका एलसीएम लेंगे 6 - 5/3, यानी कि 1/3। ठीक, अब यहाँ पे 2 लिया हमने, इन दोनों को ले लिया। ठीक, यहाँ पे 2 लेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए 1 - 2/3, एलसीएम लिया 3 - 2/3, यानी कि 1/3। ये देखिए इक्वल आ रहा है, हमने क्या करके दिखाया, डिवाइड करके दिखा दिया, मल्टीप्लाई करके दिखा दिया। समझ में आ रही बात। यदि ये सीरीज एपी में है, यहाँ पे क्वेश्चन कंसेप्ट क्लियर करिए। ठीक, एपी में है तो उसको कोई भी नंबर से आप डिवाइड, मल्टीप्लाई, सब्ट्रैक्शन करेंगे इक्वल नंबर से तो वो एपी में ही रहेगी। ठीक है, आगे चलते हैं। अब यहाँ पे आता है एपी, एपी में रहेगी, तो यहाँ पे एपी में सबसे पहले जानना क्या क्या है। एपी में सबसे पहले आपको पता होना चाहिए एपी का पहला पद, ठीक, पहला पद क्या होता है, इसे स्मॉल ए से लिखते हैं, स्मॉल ए से डिनोट किया जाता है, पहला पद स्मॉल ए से लिखा जाता है। सीरीज का पहला पद कुछ भी हो सकता है, जो सबसे पहले लिखा होगा वो पहला पद कहलाता है। ठीक, आगे आइए,
और दूसरी चीज़ हमें पता होनी चाहिए सार्वआंतर। सार्वआंतर, ठीक। सार्वआंतर मतलब डिफरेंस को डी से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो डिफरेंस मतलब इन दोनों के बीच का अंतर। बेसिक कंसेप्ट बहुत जल्दी जरूरी है, उसके बाद क्वेश्चन फटाफट हो जाएंगे जब, इसलिए मैं बहुत स्लोली करा रहा हूँ, आपको समझ में आ रहा। डिफरेंस मतलब अंतर, डी मतलब इन दोनों के किसी भी दो नंबर को लेके डिफरेंस करेंगे, उसका सेम आना चाहिए, ठीक है, ये होना चाहिए। और एक आता है nth टर्म, nवां पद, ठीक, nवां पद, ठीक। nवां पद कोई भी होगा उसे n से डिनोट करते हैं, nवां पद, ठीक। आगे आता है ये एक दो, ठीक। तीसरा आता है हमारे पास लास्ट में, उसे लिखते हैं अंतिम पद, या an इक्वल टू l। an मतलब लास्ट पद, अभी बता रहा हूँ, ये इसे लिखते हैं l से भी डिनोट किया जाता है कभी कभी। यहाँ पे an लिखा होगा या l से डिनोट करेंगे, इसे लिखते हैं अंतिम पद, ठीक। लास्ट टर्म होता है, लास्ट टर्म, ठीक। अब देखिए यहाँ पे ये चीज़ें हैं। अब देखो सीरीज बना रहा हूँ, आपको एपी सीरीज बनाना तरीका से बता रहा हूँ कैसे बनती है। सबसे पहले हमारा पहला पद मान लिया ए हो गया, इधर चलते हैं। यहाँ पे क्या हो गया, देखिए पहला पद हमने ए लिखा, ए ले लिया ना, ये पहला पद है। तो दूसरा पद हमारे पास ए प्लस डी होगा ना, तो जो अंतर होगा इन दोनों का डी तो होगा। फिर दूसरा पद क्या हो जाएगा, अगला पद ए प्लस 2d होगा नहीं, इसमें एक डी और प्लस करेंगे। फिर आगे ए प्लस 3d होगा नहीं होगा। ये कह रहा है, नहीं समझ में आया, नहीं आया ना, रिपीट करता हूँ फिर से। देखिए हमारा कहने का मतलब ये है कि भाई मेरे पहला पद ए हो गया, ये हुआ ना। अब दूसरे पद में इसको हम लिखते हैं a1 लिख लिया। अब दूसरा पद लिखा हमने a2 इक्वल टू, तो इसमें a तो रहेगा ही। यहाँ पे जैसे पहला पद है, इसमें दूसरा पद निकालेंगे, पहला तो है, तो यहाँ पे लिखेंगे a प्लस डी। आई होप समझ में आया होगा, आया ना, ठीक। अच्छा आगे चलेंगे, यदि हम इसको a3 निकालेंगे, a3 तो क्या हो जाएगा, a3 लिखा है, a3 निकालेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये तो रहेगा ही, a प्लस डी तो रहेगा, इसमें एक डी और प्लस कर दीजिएगा, तो ये हो गया a प्लस 2d। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ पे इसको इसे लिखा जाता है a2 प्लस 1, यहाँ पे जैसे ये नंबर, ठीक। अब यहाँ पे हो गया, अब आगे चलते हैं, ये 3 है लिखा, ये यहाँ पे आगे आता है a6 प्लस 1, ठीक। इसके लिए क्या हो जाएगा, देखिए a प्लस 6d। आई होप समझ में आया होगा, आया ना, ठीक। आगे चलते हैं, यदि हम यहाँ पे लिख दें कौन सा पद, देखिए हम यहाँ पे आगे आ जाते हैं an कर रहा हूँ, an मतलब इक्वल टू, a तो रहेगा ही, यहाँ पे एक कम है, इसमें 6 से, यहाँ पे 6 है ना, यहाँ पे n है, तो इसमें से एक कम होगा ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा a प्लस n-1 ब्रैकेट में d। तो यहाँ पे यही तो लिखा है, ऊपर देखिए ये क्या लिखा है, यहाँ पे इसको 7 कर दें तो ये क्या हो जाएगा 6 - 1, 7 - 1 होगा ना, यही तो लिखा है यहाँ पे 7, ठीक है। तो ये हो जाएगा, ये हमारे पास स्टैंडर्ड फार्मूला बनके तैयार हुआ, जिसे लास्ट पद निकालना होता है वो एपी वाला, ठीक। लास्ट पद के लिए फार्मूला मैं फिर से रिपीट करके बताता हूँ, बहुत अच्छा है, ये जान लीजिएगा, निकालिएगा, फिर सॉल्व करेंगे, फिर आगे चलते हैं अभी, ठीक। आइए आगे चलते हैं, इसी कड़ी में मैं अब फार्मूले पे डिराइव कर रहा था। फार्मूला आपके पास तैयार हुआ, पहला एक ही फार्मूला है इसका, बहुत अच्छा फार्मूला, रूल्स है। तो ये कहलाता है हमारे पास an इक्वल टू a प्लस n-1 ब्रैकेट में d। आई होप समझ में आया होगा। इसी को हम लिखते हैं कभी कभी, ये लिखें, या l बराबर a प्लस n-1 ब्रैकेट में d, ये भी लिखते हैं, ठीक। तो ये हमारे पास ये है अंतिम पद ज्ञात करने का फार्मूला नंबर 1। अंतिम पद ज्ञात करने के सेकंड में हम इसको ड्राइव करके रखते हैं, तो क्वेश्चन जल्दी सॉल्व होगा। अभी क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे, यहाँ से फार्मूला में बताऊंगा, आप देखिएगा तो आसान रहेगा, दोनों मेथड बताएंगे, ठीक। तो यहाँ पे हमने सबसे पहले निकालना ए निकालना होता है, ए निकालेंगे तो ये बराबर हो जाता है an-n-1 ब्रैकेट में d। आई होप समझ में आया होगा। दूसरा हमारे पास थर्ड हो जाता है
थर्ड हो जाता है हमारे पास डी निकालने के लिए डी इक्वल टू ए एन माइनस ए अपॉन दोनों लीजिए एन माइनस वन। ठीक है, अब ये इसके डायरेक्ट निकालने के लिए है। अब यहाँ पे हम अगला आता है फोर्थ में आता है एन वहाँ पद निकालने के लिए, एन वहाँ है nth टर्म के लिए, तो ये क्या हो जाता है देखिए ए एन माइनस ए अपॉन डी प्लस वन। ठीक, तो ये 4 रूल्स हो जाते हैं यहाँ से 1 2 3 4। इन 4 रूल्स के माध्यम से आपको याद रखेंगे तो क्वेश्चंस बहुत आसानी से लगेगा, नहीं तो फिर आप लेंथी क्वेश्चन हो जाएगा, इधर से माइनस करेंगे प्लस करेंगे उधर से करेंगे। ठीक है, ये अर्थमेटिक बेसिक कंसेप्ट था, बेसिक मतलब बिल्कुल जीरो लेवल से। अब मैं आपको इस पर क्वेश्चन कराता हूँ छोटे छोटे, उसके आगे बताते हैं क्या क्या होता है। ठीक, अब इसमें क्वेश्चंस आते हैं। पहले सबसे पहले क्वेश्चंस आता है, जैसे यहाँ पे मैंने लाइन खींच दिया, यहाँ पे कह रहा है 3 6 9 12 15 डॉट डॉट, ये दिया है। इसमें कह रहा है प्रथम पद और सार्वंतर ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्वेश्चन लिख दिया। तो यहाँ पे पहला पद ज्ञात करना है, यानी कि ए, और सार्वंतर डी ज्ञात करना है। सार्वंतर डी मतलब डिफरेंस ज्ञात करना है। तो यहाँ पे क्या होता है, पहला पद जो पहले दिया होगा वो तो पहले पद हो जाएगा, जो सबसे पहला पद लिखा है जैसा पहला पद लिखा होगा सेम वही रहेगा। बिल्कुल कंसेप्ट क्लियर करिए, जो सबसे पहले लिखा होगा, जीरो भी पहला पद हो सकता है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे क्या लिखा, यहाँ पे ए इक्वल टू 3। ठीक है, ए इक्वल टू 3 होगा। अब डी हमें क्या करना होता है, डी निकाल के चेक करना होता है 2 नंबर्स का। तो यहाँ पे ऐसे नहीं लिखना होता है, डी को हमेशा 2 नंबर्स का डिफरेंस निकाल के ही लिखेंगे, एपी में है। तो यहाँ पे हमने लिया 9 माइनस 6 एंड 15 माइनस 12, तो ये 3 तो ये आ गया एपी में है। तो यहाँ पे डी इक्वल टू 3। आई होप समझ में आया होगा। आगे ना आगे क्वेश्चन आते हैं। यहाँ पे मैं क्वेश्चन लिखता हूँ, इधर क्वेश्चन आ रहा है 0 2 4 6 8 10 डॉट डॉट। इसमें कह रहा है प्रथम पद यहाँ पे ए इक्वल टू 0, ए इक्वल टू 0 काउंट किया इसने, ए इक्वल टू 0, और डी इक्वल टू, देखिए 2 का अंतर है, यहाँ पे डायरेक्ट लिख रहा हूँ, यहाँ पे 2। आई होप समझ में आया होगा। यहाँ पे ये कंसेप्ट बहुत जरूरी है, उसके आगे क्वेश्चंस नहीं लगेंगे, इसलिए मैं क्वेश्चंस करा रहा हूँ आपको। ठीक, अगला क्वेश्चन आ जाता है हमारे पास। यहाँ पे अगला क्वेश्चन करा रहा हूँ, जैसे लिखा है यहाँ पे 6 6 6 6। ठीक, ये तो ये 6 6 6 चल रहा है। तो इसमें कह रहा है प्रथम पद और सार्वंतर क्या होगा। तो यहाँ पे हमने लिखा प्रथम पद क्या हो जाएगा, ए इक्वल टू 6 एंड डी इक्वल टू 0। सार्वंतर और प्रथम पद 0 हो सकते हैं। ठीक है, 100% नहीं 0 होते हैं, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 0 होंगे, ध्यान रखिएगा। ये नहीं कि सब में 0 होंगे, ऐसा नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास आ जा रहा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। उसमें आपको बताना है एपी है या नहीं है। सबसे पहले क्या कहना है, क्वेश्चन एपी है या नहीं है। तो क्वेश्चन कह रहा है √2 √8 √16 √32 डॉट डॉट। ठीक, ये क्वेश्चन है। क्वेश्चंस में अब सबसे पहले प्रथम पहला पद क्या है, ए इक्वल टू √2 तो है ही है, ए इक्वल टू √2 तो है ना। आगे चलते हैं, डी की निकालते हैं। डी हमेशा √8 माइनस √2 एंड √32 माइनस √16। ठीक है, देखिए अब यहाँ पे देखिए ये हमारे पास क्या हुआ, 2 माइनस √2, तो ये आ गया √2 बच गया इसमें से। यहाँ देखिए ये क्या हो गया, ये हो गया 4 √2, यहाँ पे 4 माइनस का। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे माइनस का 4 है, तो यहाँ पे 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, नहीं होगा, 4 से 4 कैंसिल नहीं हो रहा है यहाँ पे, तो ये एपी में नहीं है, यहाँ पे नॉट एपी। ठीक, आई होप समझ में आया होगा, ये एपी में नहीं है।
आई होप रिपीट, ये एपी में नहीं है। आई समझ में आया क्वेश्चंस? ये एपी में होगा तो डी निकलेगा इक्वल, यदि ईपी में नहीं है तो डी नहीं निकलेगा। आई होप समझ में आया हो क्वेश्चंस। आगे चलिए मैं एक्सरसाइज करा रहा हूँ, देखते रहिए हमारी वीडियो। धन्यवाद।